अच्छे इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों से पहचाने जाते हैं, क्योंकि अच्छी बातें तो बुरे लोग भी कर लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और अगस्त 2021 की मासिक राशिफल के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मीन राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। अगस्त 2021 में 3 ग्रह राशि बदलने वाले हैं, उनका क्या फल होगा वो भी इस राशिफल में समाहित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में हम बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट, आपके परिवार का सुख, शिक्षा और संतान का सुख, आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख और गृहस्थ सुख के साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो गहरी फ्रेंडशिप में है। और विशेष रूप से हम बात करेंगे आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा अगस्त 2021 के वो विशेष उपाय जिनको करने से अगस्त 2021 आप बहुत अच्छे ढंग से पास कर सकते हैं, नेगेटिविटी से दूर रह सकते हैं। तो आइए अब आरंभ करते हैं अगस्त 2021 का राशिफल आप मीन राशि के लिए। और सबसे पहले बात करते हैं आपकी इनकम की और आपके इन्वेस्टमेंट की। जहाँ तक इनकम की बात है, प्रॉफिट की बात है, गेन की बात है या फिर सक्सेस की बात है, राशि से 11th हाउस से विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है जो कि स्वराशि में, राशि से 11th हाउस में शनि का होना, इसका अर्थ यही है शनि की सरस्वती से ठीक पहले आपकी उन्नति और प्रगति एक्सट्रीम सक्सेस के रूप में आपके सामने आएगी, क्योंकि उसके बाद में आपको संघर्ष देखना है, तो उससे पहले तो एक्सट्रीम सक्सेस आपको देखनी ही है। इस भाव पर राहु की दृष्टि भी है और राहु 3rd हाउस में शुभ माने जाते हैं, क्योंकि पराक्रम भाव में जो भी पापी ग्रह होते हैं, क्रूर होते हैं, वो हमेशा शुभ फल देते हैं। तो ऐसी स्थिति में राहु भी शनि के समान फल करते हैं, तो यहाँ पर शनि को एक प्रकार से सपोर्ट मिलेगा, पावर मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में आपको गेन, सक्सेस या आपके बिजनेस में इनकम, इन सब चीज़ से संतुष्टि मिलेगी और संतुष्टि से ज़्यादा एहसास होगा कि आपने बहुत कुछ अचीव किया, बहुत कुछ हासिल किया है। यहाँ पर असंतुष्टि का सवाल नहीं है, यहाँ पर नेगेटिव स्थिति का सवाल नहीं है। सिर्फ नेगेटिव एक चीज़ में होगी, वो मैं आपको अंत में बतलाऊंगा। लेकिन अगस्त 2021 में आप जो भी मेहनत करेंगे, चाहे कोई भी सेक्टर में हो, चाहे जॉब करें, चाहे बिजनेस करें या सेल्फ प्रोफेशनल है, आपके लिए अगस्त 2021 बहुत बेटर है। अर्थात गेन का, सक्सेस का मौका आपको बार बार मिलेगा और बार बार स्थितियाँ आपके लिए बेटर होंगी। और इस स्थिति में आप में से जो भी लोग मेडिकल सेक्टर में है, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज़ में है या ट्रांसपोर्ट में है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, चाहे आप फैब्रिकेशन का ही काम करते हैं, चाहे आप आरसीसी की शटरिंग डालने वाले मजदूर ही हैं, ठेकेदार ही हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो भी आपके लिए अगस्त 2021 बहुत बेहतर, बहुत शुभ, बहुत पॉजिटिव माना जाएगा और इसमें आपको गेन, सक्सेस, लाभ ये ज़्यादा होगा। और साथ ही साथ स्ट्रीमलाइन की अगर मैं बात करूं तो मैं मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल सेक्टर, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट या कमीशन एंड ब्रोकरेज, लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ और फ़ायदेमंद स्थिति है। तो साथ ही साथ आईटी सेक्टर वाले, सॉफ्टवेयर में जो काम करते हैं या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ वाले, आईटी सेक्टर की कंपनी चलाने वाले, सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित कामकाज करने वाले, एमएनसी में काम करने वाले या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कामकाज करने वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अवसर आपको मिलेंगे और बहुत लाभ की गुंजाइश, बहुत लाभ की स्थिति रहेगी। इस समय काल को आपको पूरा दोहन करना चाहिए, पूरा यूटिलाइज करना चाहिए, तो आपके लिए फ़ायदेमंद स्थिति ज़्यादा है। एक स्थिति यहाँ पर नेगेटिव है, आपकी राशि का अधिपति बृहस्पति राशि से 12th हाउस में एक्सपेंसेस भाव में स्थित है, ये आपके लिए शुभ नहीं है। तो आप में से जो भी लोग फाइनेंस और फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, गिरवी का काम करते हैं, ब्याज बट्टा डिस्काउंट का काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में हैं, बेकरी या कन्फेक्शनरी का काम करते हैं, आपके लिए ये समय काल बेहतर नहीं है। आपको संघर्ष का सामना ज़्यादा करना पड़ेगा। इसलिए बृहस्पति से संबंधित जो भी कामकाज करने वाले लोग हैं वो बहुत सावधान रहें, आपको नुकसान हो सकता है या आपका पैसा फंस सकता है, डिफेम की स्थिति आ सकती है, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट के बारे में, धन और संपत्ति के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति है मंगल और मंगल राशि से 6th हाउस में बहुत शुभ स्थिति में है, शुभ माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे कमोडिटी के थ्रू करें, चाहे शेयर मार्केट के थ्रू करें, कॉपर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ज़मीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाने वाली इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ, जो भी पावर हाउसेज है, उनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
जो थर्मल पावर के अगर आपको शेयर्स मिल जाते हैं, कोई स्क्रिप्ट मिल जाती है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। और जो मेटल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो कॉपर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये आपके लिए बेटर है। तो इन्वेस्टमेंट में भी आपके लिए लाभदायक स्थिति है, इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं यदि आप रेगुलर एक सोर्स को डेवलप किए हुए हैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए। आइए अब बात करें आपके परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से इसका विचार किया जाता है और इस भाव का अधिपति बुध है। एक केंद्र का अधिपति जब त्रिकोण में होता है उस सिचुएशन को राजयोग बोला जाता है। बुध यहाँ पर राजयोग की स्थिति में है। बुध पर मित्र ग्रह की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, लेकिन बुध यहाँ पर चंद्रमा के घर में कर्क राशि में, इसलिए यहाँ पर पीड़ित भी बोला जाता है। और यहाँ से बुध 8 अगस्त 2021 को जब आगे बढ़ जाएंगे तो स्थिति और ज़्यादा सुखद हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में परिवार का सुख आपको भरपूर मिलने वाला है। और उस पर भी बृहस्पति जो कि राशि से 12th हाउस में है, लेकिन उनकी दृष्टि हमेशा शुभ मानी जाती है। और बृहस्पति की दृष्टि परिवार भाव पर होने से, सुख भाव पर होने से परिवार का सुख, अच्छा एडजस्टमेंट, फाइनेंशियल सपोर्ट, ये सब कुछ आपको मिलेगा। और साथ ही साथ आपके छोटे और स्पेशली छोटी बहनों का आपको सपोर्ट भरपूर मिल जाएगा। बड़े भाइयों का स्नेह, अपनत्व और फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल सकता है यदि आपको इसकी ज़रूरत है। तो माता जी के साथ में संबंध और ज़्यादा अच्छे होंगे, या उनकी हेल्थ ख़राब थी तो अब हेल्थ में भी सुधार होगा। और यदि आप लोग अपने परिवार के लिए कोई ज़मीन जायदाद या घर सोच रहे हैं, खरीद रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं कि आपके भाई बहन बड़े हो रहे हैं, उनके लिए भी आपको जगह की ज़रूरत होगी, तो या तो आप उस जहाँ पर रहते हैं उस भाव में कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, और या फिर बड़ा घर खरीदने के बारे में आप सोच सकते हैं। वो प्लानिंग भी यहाँ आकर के आपकी मैच्योर्ड हो सकती है। आपका सलाह मशविरा आपके परिवार के साथ में कुछ न कुछ आपको बेटर आइडिया दे सकता है। तो ये समय काल आपके लिए बेटर है परिवार के सुख के हिसाब से। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के बारे में और संतान सुख के बारे में। राशि से 5th भाव से इन सभी का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति चंद्रमा है और इस भाव पर शनि की दृष्टि है। और शनि और चंद्रमा शत्रु होने के कारण शनि की शत्रु भाव पर दृष्टि मानी जाएगी। लेकिन यहाँ पर सूर्य और बुध दोनों एक साथ में बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है, ये स्थिति सुखद है। सूर्य और बुध जब भी एक साथ में होते हैं, जो आर्ग्यूमेंट करने वाले लोग हैं, मार्केटिंग वाले लोग हैं, जो डिबेट वाले लोग हैं, या वो लोग जो बहसबाजी करके अपना काम चलाते हैं, उन लोगों के लिए ये समय काल बेटर माना जाएगा। लेकिन जब एजुकेशन की बात आएगी तो एजुकेशन में मार्केटिंग के स्टूडेंट्स या वो स्टूडेंट जो कॉमर्स की स्टडीज़ कर रहे हैं, या MBA इन मार्केटिंग कर रहे हैं, या मैथमेटिक्स लेकर के कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए अगस्त 2021 बहुत बेहतरीन है। तो साथ ही साथ शनि की दृष्टि के बावजूद भी मेडिकल और नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स, चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग, चाहे आप केमिकल इंजीनियरिंग, चाहे आप एविएशन से संबंधित, चाहे आप स्पेस साइंस से संबंधित कोई भी स्टूडेंट हैं, आपके लिए भी अगस्त 2021 बहुत बेहतरीन है और बेटर है। लेकिन जो स्टूडेंट्स लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, जो ग्रामर के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। आपको अपने कंसंट्रेशन के लिए मेहनत करने की आवश्यकता होगी, या फिर ये बोल सकते हैं आपको अपना कॉन्फिडेंस वापस ढूंढना पड़ेगा, और वो कॉन्फिडेंस ज़्यादा मेहनत करने से ही आएगा। आइए अब बात करें संतान सुख की। तो संतान सुख के लिए भी यही ग्रह स्थितियाँ, यही सिचुएशन काम आएंगी। तो ऐसी स्थिति में संतान के साथ में बहसबाजी ज़्यादा होगी, आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होगी, संतान अपनी मनमानी करने पर आमादा होगी, और या फिर अपनी कोई बात को मनवाने के लिए वो बहस ज़्यादा करेगी, या फिर ये बोल सकते हैं वो कोई न कोई ढंग से आपके ऊपर प्रेशर लाएगी ताकि आप उनकी बात मान पाएँ। वो बात कोई व्हीकल के लिए हो सकती है, वो बात नए मोबाइल फ़ोन के लिए हो सकती है, वो कोई फ्रेंड सर्किल के लिए हो सकती है, या फिर बाहर जाने के लिए हो सकती है। लेकिन ऐसी स्थिति में सोच विचार अपने परिवार में ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको कितनी छूट दी जाए, या फिर उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है, ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो इस समय काल में जबकि संतान का कारक बृहस्पति राशि से 12th हाउस में है, यहाँ पर संतान के लिए भी आपकी चिंता जायज़ मानी जाएगी, क्योंकि महामारी हर कदम कदम पर कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो ऐसी स्थिति में संतान की सेफ्टी की जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ेगी, और उसके लिए कड़े फैसले लेने चाहिए, और फैसले लेने पड़े तो हर हालत में लेने ही चाहिए। आइए अब बात करें आपकी स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति सूर्य है जो इस समय त्रिकोण में है। 16 अगस्त 2021 को सूर्य अपनी खुद की राशि में, राशि से 6th हाउस में आ जाएंगे।
वो स्थिति और ज़्यादा बेटर हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर सूर्य बलवान माने जाते हैं। मंगल यहाँ पर ऑलरेडी विराजित है, जो बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि जो भी क्रूर ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं, गर्म ग्रह हैं, वो नेगेटिव भाव में आकर के हमेशा शुभ फल देने वाले बन जाते हैं। तो यहाँ पर मंगल भी शुभ है, सूर्य जब आ जाएंगे तो और भी शुभ हो जाएंगे। बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, और यहाँ पर शुक्र शुभ नहीं माने जाएंगे, और शुक्र जब आगे बढ़ जाएंगे तो भी नीच राशि में हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको शुक्र से संबंधित रोगों से सावधान ज़्यादा रहना पड़ेगा, अपने आप को बचाना भी पड़ेगा। शुक्र के रोग होते हैं आपको यूरिन इन्फेक्शन, गाल ब्लैडर या यूरिन ब्लैडर, प्रोस्टेट से संबंधित, महिलाओं को गायनिक प्रॉब्लम हो सकती है, यूट्रस से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम्स हो सकती है, उनसे उनको बचना चाहिए। और या फिर इस मौसम में जो एक्ने प्रॉब्लम हो जाती है, कील मुहासों की प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन प्रॉब्लम्स होने लगती है, उनसे संबंधित भी ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। शत्रुओं की बात की जाए, शत्रु पक्ष की बात की जाए, तो शुक्र जब तक यहाँ पर है 11 अगस्त 2021 तक, वहाँ तक आपको जो भी महिलाएं हैं उनसे बातचीत करने में बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। अपमानजनक व्यवहार नहीं करें, अभद्र भाषा की स्थिति को नहीं लाएं, अन्यथा आपके खिलाफ प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, लीगल प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें उचित सम्मान दें, और यदि कोई बहसबाजी हो जाती है तो अपने आप को जितनी जल्दी हो उस सिचुएशन से निकाल दें तो ज़्यादा बेटर है। चाहे वो ऑफिस में है, चाहे घर गृहस्थी में है, चाहे आपकी बहन है, माता जी हैं या चाची हैं, जो भी है घर में या परिवार में और या फिर ऑफिस में, आपको ध्यान देना ही पड़ेगा 11 अगस्त 2021 तक विशेष रूप से। बाकी सारी जो सिचुएशंस है वो आपके पक्ष में है, चाहे वो मंगल की बात करें, बृहस्पति की शुभ दृष्टि की बात करें, सूर्य की स्थिति की बात करें, वो सब स्थिति अच्छी है। तो 11 अगस्त 2021 से आपको स्वास्थ्य में और शत्रु पक्ष दोनों में आराम मिलने वाला है, राहत मिलने वाली है। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, और साथ ही साथ उन व्यक्तियों की भी जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में है, अर्थात लव लाइफ की बात कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विचार किया जाता है। सप्तम भाव का अधिपति स्वामी ग्रह बुध है, जो एक केंद्र का अधिपति होकर के त्रिकोण में स्थित है, दो केंद्र का अधिपति है। राशि से 4th हाउस और राशि से 7th हाउस, और सिचुएशन है उस बुध की त्रिकोण में, तो ये स्थिति राजयोग की है। राहु जो कि उच्च राशि के हैं, राहु 3rd हाउस में शुभ माने जाते हैं, उस राहु की दृष्टि भी सप्तम भाव पर है, ये स्थिति भी शुभ हुई। लेकिन 11 अगस्त को जब शुक्र इस भाव में आ जाएंगे तो शुक्र राशि से सप्तम भाव में बाधक माने जाते हैं, वीक माने जाते हैं, वो नेगेटिव स्थितियों को जन्म देंगे। या तो आपके लाइफ पार्टनर की स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, या फिर मनमुटाव हो जाएगा, कासुनी होकर के स्थितियाँ नेगेटिव बन जाएंगी, तो ऐसी स्थिति में सुख से दूर हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में शुक्र के उपाय आपको राहत देंगे, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। तो अगस्त 2021 में 11 अगस्त तक स्थितियाँ सामान्य है। आपको दाम्पत्य सुख में, दाम्पत्य जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन 11 अगस्त के बाद में जो भी स्थितियां हैं उनको आपने बहुत अच्छे ढंग से मैनेज करना पड़ेगा। कोई न कोई समस्या आपके सामने आएगी और उसका प्रैक्टिकल समाधान या मेंटली प्रिपेयर होकर के स्थिति को समझ करके आपको उसके अनुसार अपने आप को ढालना पड़ेगा, अन्यथा बात का बतंगड़ बन सकता है। क्योंकि राहु की दृष्टि प्लानिंग को, साजिशों को भी जन्म देती है, और राहु मेलाफाइड इंटेंशन का ग्रह है। राहु को, शनि को शुभ ग्रह नहीं माना जाता है। वो जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर कोई न कोई मतभेद पैदा करने की स्थिति पैदा करते हैं। इसलिए सप्तम भाव में शनि को, राहु को, पापी ग्रहों को शुभ नहीं माना जाता। चाहे यहाँ पर सूर्य होगा तो भी शुभ नहीं माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में शुक्र 11 अगस्त से लगा करके जब यहाँ पर आ जाएंगे तो वहाँ पे आपको सावधान रहना पड़ेगा, अपने आप को सुरक्षित भी करना पड़ेगा, और फालतू कोई भी वहम है, मतभेद है, उससे किनारा करना पड़ेगा, या उस बात को बहुत बड़ा नहीं करना है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं लव लाइफ की। राशि से पंचम भाव से प्रेम प्रसंगों के बारे में, गहरी मित्रता के बारे में विचार किया जाता है। उस भाव का अधिपति है चंद्रमा, वो चंद्रमा जो कि सबसे ज़्यादा फास्ट है, 54 आवर्स में एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश कर जाते हैं। फिर बात आती है शुक्र की। वो शुक्र भी राशि से 6th हाउस में, शत्रु राशि में शुभ नहीं है, और आगे जब बढ़ जाएंगे तो नीच राशि हो जाएंगे, वहाँ पर भी शुभ नहीं माने जाएंगे। सप्तम भाव की स्थिति वो है बुध की। 8 अगस्त को बुध शुभ स्थिति में आ जाएंगे, राशि से 6th हाउस में आ जाएंगे, तब आपके लिए बेटर होगा। तो ऐसी स्थिति में 50% पॉजिटिव और 50% वीक स्थिति है, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी अपने फ्रेंडशिप में। तो सोच समझ करके बात करें,
अपनी इमेज का और सामने वाले की इमेज को भी ध्यान रखें। अपमानजनक व्यवहार नहीं करें, इंसल्ट नहीं करें, या फिर ये होता है ना, खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए सामने वाले की इंसल्ट नहीं करें। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यदि आप ये ध्यान रख लेते हैं तो आपको कोई बहुत बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी छोटी मोटी झड़पें वो तो होती रहेगी, इसलिए बहुत झूठे वादे नहीं करने हैं या बड़े बड़े वादे करके प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमेशा जो भी कमिटमेंट करें वो कमिटमेंट को आप पूरा कर पाएँ वो ज़रूर ध्यान रखिए। उसी से आपकी इमेज भी सुधरेगी और उसी से आपका रिश्ता भी सुधरेगा। आइए अब बात करें आपके जॉब की, आपके कैरियर की, प्रोफेशन की या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति है जो राशि से 12th हाउस में एक्सपेंसेज भाव में, नाश भाव में विराजमान है। ये स्थिति शुभ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा, तो ही आपको जो आपका कामकाज है, जो आपका प्रोफेशन है वो आगे बढ़ पाएगा। और जो लोग जॉब में हैं उनको अपने सीनियर्स के साथ में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। वाद विवाद का आप मौका नहीं देना चाहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो अपने काम से काम रखिए, गॉसिप से दूर रहिए और या फिर अपने कामकाज में, अपने जॉब में सीरियस हो जाइए। जो बिजनेस कर रहे हैं उनको ऑनलाइन फ्रॉड से संबंधित या जो फालतू लोग आपको चने के झाड़ पर चढ़ा करके नुकसान करवा देते हैं उनसे बचने की आवश्यकता है। उससे आप अपने मेहनत का कमाया हुआ पैसा बचा सकते हैं और अपना समय है उसको आप मैनेज कर सकते हैं। समय को फालतू कामों की जगह कोई न कोई यूटिलाइजेशन वाले काम, सही काम में जब आप लगाएंगे तो आपको राहत मिलेगी या नुकसान कम होगा। क्योंकि अगस्त 2021 में और उससे भी आगे चले जाएं तो 14 सितंबर 2021 तक तो बृहस्पति तो यहीं रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने कामकाज को ज़्यादा अच्छे ढंग से संभालना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी प्रोफेशन में हैं। और स्पेशली वो लोग जो फाइनेंस के प्रोफेशन में, उनको ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। बैंकिंग सेक्टर वाले हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, या जो फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, जो लोग गिरवी का काम करते हैं, बेकरी या कन्फेक्शनरी का आइटम का काम करते हैं, और जो एजुकेशन सेक्टर में, उन लोगों के लिए बाधाएं बहुत हैं। हैरेसमेंट की स्थिति आएगी या तनाव बार बार आपको परेशान करेगा। लेकिन जो भी लोग सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री से संबंधित है उन लोगों के लिए फिर भी स्थिति शुभ है, क्योंकि राशि से 11th हाउस में शनि है और शनि की तीसरी दृष्टि आपकी राशि भाव पर है। तो ऐसी स्थिति में मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल एजेंसीज या ऑटोमोबाइल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो लोग कमीशन एंड ब्रोकरेज का काम करते हैं, एजेंसी बिजनेस का काम करते हैं, फैब्रिकेशन का काम करते हैं, ठेकेदारी का काम करते हैं, लेबर से संबंधित काम करते हैं, या लोग जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, उन सभी लोगों के लिए फिर भी स्थिति अच्छी है। हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज़ के लिए सिचुएशन अच्छी है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। लेकिन फिर भी हर सेक्टर में, आप कोई भी सेक्टर की बात करेंगे, यहाँ पर संघर्ष राशि को या 10th हाउस को ज़्यादा देखना पड़ेगा। और वो सिचुएशन है आपके कामकाज में संघर्ष के साथ में उपलब्धि मिलना। तो संघर्ष का सामना तो आपको करना ही पड़ेगा और उसके लिए आप रेडी रहिएगा, अपने आप को प्रिपेयर कीजिएगा, ताकि आप जोर का झटका भी आपको धीरे से लगे, उससे आप बच पाएंगे। आइए अब बात करें अगस्त 2021 के मीन राशि के लिए विशेष उपायों की। तो आपकी राशि का अधिपति बृहस्पति नेगेटिव है और साथ ही साथ इस समय शुक्र भी, जो पराक्रम भाव का अधिपति है, अष्टम भाव का अधिपति है, वो शुक्र वीक होने से राशि से 6th हाउस में, उसके बाद राशि से 7वें भाव में आ जाएंगे। उन स्थितियों के लिए शुक्र के भी उपाय करने की आवश्यकता होगी। तो बृहस्पति के उपायों में रोजाना आपको विष्णु की पूजा उपासना करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए उनको अभिषेक करवाना चाहिए। हर बृहस्पतिवार को आपको पीली वस्तुओं का दान देना चाहिए और आसपास पीपल का पेड़ है, केले का पेड़ है, तो उसमें पानी देना चाहिए। और या फिर यदि हो सके तो आपको श्रावण मास में आप केले का पेड़ और या पीपल का पेड़ जरूर लगाना चाहिए। वट वृक्ष लगाने का और ज़्यादा फायदा मिल सकता है, क्योंकि वो सदियों तक चलता रहता है। शुक्र के उपायों में आपको रोजाना देवी कवच का पाठ करना चाहिए। हर शुक्रवार को शाम के समय सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान करना वो सुखद रहेगा। तो इन उपायों को अपना करके आप राहत प्राप्त कर सकते हैं। और ये श्रावण मास है, शिव भक्ति इस समय काल में मशहूर है। और शिव भक्ति से कौन सी समस्या जिसका समाधान नहीं हो सकता, कौन सी मनोकामनाएं जो पूरी नहीं हो सकती, तो ऐसी स्थिति में आप भी शिव जी की भक्ति कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, अभिषेक कीजिए, जिससे आपकी सारी कामनाएं और सारी समस्याएं समाप्त हो, सारी कामनाएं पूर्ण हो। और हम भी आपके लिए श्रावण के हर सोमवार को विशेष कवच का निर्माण करेंगे, आपकी समस्याओं के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए और आपकी कामनाओं की पूर्ति के लिए। तो उसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपनी समस्याएं बतानी है या अपनी कामनाएं बतानी है, और वो आपको उचित कवच का मार्गदर्शन करेंगे।
और जो अपनी जन्म कुंडली के द्वारा जो कवच का निर्धारण चाहते हैं वो अपनी जन्म कुंडली की डिटेल बतलाएं, तो वो डिटेल मेरे पास आएगी और मैं उनको कवच का निर्धारण कौन सा चाहिए इस समस्या के लिए, कामना के लिए, वो उनको बतलाऊंगा और वो आपको कन्वे करेंगे। तो इस ढंग से आप तक वो जानकारी पहुंच पाएगी। ये जो राशिफल है ये आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह जिसे चंद्रमा कहा जाता है उस पर आधारित है, राशि पर आधारित है। और आपकी जन्म कुंडली के जितने भी योग हैं, जो दशा चल रही है, जो समय चल रहा है, वो आपको उसी प्रकार से फ़ायदा या नुकसान देता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में जब समस्याएं ज़्यादा गंभीर हो, जब बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो और जब कोई न कोई ऐसी स्थिति हो गई हो, जिज्ञासा बहुत ज़्यादा है, प्रश्न बहुत ज़्यादा है, जो सपने देखें वो सपने किस रास्ते से पूरे होंगे, उन सभी के लिए फिर अपनी कुंडली का विश्लेषण ज़्यादा जरूरी होता है। और यूँ भी यदि आप भविष्य में झांकना चाहते हैं तो आपकी जन्म कुंडली आपको सहारा दे सकती है, सपोर्ट दे सकती है, क्योंकि वही टाइम मैनेजमेंट का एक तरीका है। तो आप में से जो भी लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें, अपॉइंटमेंट फिक्स करें, फिर आप और मैं आपकी जन्म कुंडली पर, आपकी समस्याओं पर या आपकी कामनाओं पर, आपके सपनों पर बात करेंगे और जो भी उचित उपाय होंगे वो मैं आपको ज़रूर बतलाऊंगा। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान भोलेनाथ आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।